as we have discussed about general form of the regression, assumptions of the OLS and procedure of matrices approach, और उसमें बताया कि हमने बीटा के लिए कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, हमने बीटा के लिए एक्स ट्रांसपोज कैसे फाइंड करना है, एक्स ट्रांसपोज को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कैसे करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी कैसे आएगी, हमने कैसे कंफर्म करना है कि हमारा इन्वर्स जो है वो करेक्ट आया है और उसमें कोई जो प्रोसीजर है वो ठीक है, उसमें किसी किस्म का एरर का कोई चांस नहीं है। तो उसके लिए हम OLS की एक एग्जांपल यूज़ करेंगे जो हमने पहले डेटा यूज़ किया कि वी हैव टू वेरिएबल, वन इज़ इंडिपेंडेंट एंड सेकंड वन इज़ डिपेंडेंट, एंड योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ इनकम एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ कंजम्पशन। और किस तरह इनकम चेंज होने से कंजम्पशन चेंज होती है, थ्योरेटिकली यू हैव द आइडिया ऑफ दिस अप्रोच, लेकिन प्रैक्टिकली और मैट्रिसेस अप्रोच से उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक एग्जांपल है और उसके डेटे को अगर हम यूज़ करें तो हमारे पास ये उसकी फाइंडिंग्स आ जाएंगी। इन फाइंडिंग्स में अभी जो हमने डिस्कस किया था, हमारे पास एक्स और वाई वेरिएबल था इनकम और कंजम्पशन का, और इनकम और कंजम्पशन को जब हमने लिया तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 थी, उससे हम इसको डिराइव करते हैं। अब ये देखिए एक्स ट्रांसपोज इंटू एक्स, ये हमारे पास जनरल फॉर्म का वेरिएबल थे और उनसे हमने इसकी मैट्रिक्स अप्रोच में कन्वर्ट किया। दिस इज़ योर एक्स मैट्रिक्स एंड दिस इज़ योर अगेन ट्रांसपोज ऑफ एक्स, और उसको अगर हम सॉल्व करें तो ये देखिएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, और ये सारे अगर 10 ऑब्जर्वेशन हैं तो 10 को ऐड करेंगे तो दिस इज़ योर n। इसी तरह आप x1 इंटू 1 x प्लस x2 इंटू 1 प्लस x3 इंटू 1, इन सब को ऐड करेंगे, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ सम ऑफ x। इसी तरह फर्स्ट जो रो है इसको फर्स्ट कॉलम के साथ करते हैं और ये हमारे पास जवाब आ जाएगा। इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो आपका सम ऑफ x आएगा। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ जब करेंगे x1 इंटू x1 का स्क्वायर आ जाएगा, x2 इंटू x2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक जनरल फॉर्म आ जाएगी। इसी तरह हम x ट्रांसपोज एंड y को लेंगे, x का ट्रांसपोज हमने लिया, ये हमारे पास आ गया, y हमारे पास ये वाला वेक्टर है, इसको उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाई y1 1 बाई y2 1 बाई y3, तो ये सम ऑफ y आ जाएगा। इस तरह x1 इंटू y1 को ऐड करेंगे तो ये सम ऑफ x एंड y आ जाएगा। अब ये दो हमारे पास जो मैट्रिक्स हैं ये आ जाएंगे, वन इज़ योर वेक्टर एंड सेकंड वन इज़ योर मैट्रिक्स। अब इसमें हमारे पास वैल्यूज़ हैं उसको हम ऐड करते हैं वहाँ से जो पहले मैंने एग्जांपल आपके साथ शेयर की थी जिसमें x और y वेरिएबल था। यहाँ पे n इज़ 10, वहाँ पे x का सम करेंगे तो इट्स इक्वल टू 1700, सम ऑफ x उसी तरह 1700, और इसी तरह यहाँ पे अगर इसको लेके आते हैं तो ये आपका नंबर 322,000 आ जाएगा। इसी तरह x ट्रांसपोज y, इसकी वैल्यू हमें चाहिए होगी सम ऑफ y एंड सम ऑफ xy, और उसी एग्जांपल से आप सम ऑफ y को लेंगे तो इट्स इक्वल टू लाइक 1110 आ जाएगा। और इसी में से अगर x और y को पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे और उसको सम करेंगे तो हमारे पास ये नंबर आ जाएगा। इस तरह हमारे पास दो मैट्रिक्स आ जाएंगे। अब इनको आगे प्रोसेस कैसे करना है वो आपसे मैंने शेयर किया था कि बीटा का फार्मूला, और बीटा का जिस वक्त आपके पास फार्मूला होगा उसको आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। और बीटा के फार्मूले के लिए मैंने पहले आपको बताया भी था कि बीटा हैट इज़ इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज एक्स का इन्वर्स इनटू एक्स ट्रांसपोज वाई। इस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास बीटा हैट की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पर आप एक्स ट्रांसपोज एक्स का इन्वर्स जो ये आपकी मैट्रिक्स से आप ड्रा करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स ट्रांसपोज एक्स का इन्वर्स, और यहाँ पर आप उसको ये वाला आ जाएगा एक्स ट्रांसपोज एक्स का इन्वर्स इनटू एक्स ट्रांसपोज वाई। अब इसके बाद इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का वही रूल कि फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, यानी इसको 0.9 को 1110 से मल्टीप्लाई प्लस माइनस 0.05 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को ऐड करेंगे एंड यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ 24.45। इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ आप उसी तरह मल्टीप्लिकेशन के रूल के तहत इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस नंबर को इसके साथ ऐड करेंगे और दोनों को
सम करेंगे तो आपके पास ये नंबर आ जाएगा। और ये नंबर जो है इसमें इसको कंपेयर करेंगे विद योर बीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ योर बीटा 1 एंड दिस इज वैल्यू ऑफ बीटा 2। और अगर आप इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू बीटा 1 24.45 प्लस बीटा 2 0.50x। ये आपकी एस्टिमेटेड इक्वेशन आ जाएगी। अब इस एस्टिमेटेड इक्वेशन को आप इंटरप्रेट कर सकते हैं कि आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज आ रही है दिस इज इक्वल टू 0.5 कि ड्यू टू 1 यूनिट चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल विल इंक्रीज बाय 0.5। इसी तरह जो 24.45 है ये ऑटोनमस वैल्यू होगी। इसका मतलब है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अगर कोई चेंज ना भी आए तो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल 24.45 के पॉइंट नंबर से चेंज होता जाएगा, जिसको हम ऑटोनमस वैल्यू कहते हैं।